अस्सलाम वालेकुम। ट्रेंडिंग टॉपिक्स विद आतिश का नया एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज इस व्लॉग में जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही क्रूशल जो है वो टॉपिक है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करने वाला और बहुत ही क्रूशल जो है ना वो ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है जी? आपको पता है, जैसे सोशल मीडिया, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जो है ना बताया था कि जो है ना वो कश्मीर अटैक होता है, पहलगाम अटैक होता है और जो इंडिया है वो इसका ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे लगा रहा है। हालांकि ये कोई बेतुकी मतलब बातें कर रहा है, ये बेतुकी चीजें जो है ना वो ये कर रहा है। कोई इतना इसकी सच्चाई पे कोई ये जो अटैक है या इस पे पाकिस्तान पे जो ब्लेम लगा रहा है वो कोई भी जो है ना वो सच्चाई पे मबनी नहीं है। हालांकि उनके जो अपने लोग हैं, जैसे कि उनके अपने जनरल है या उनके अपने लोग जो अंदर में जो आर्मी वाले हैं उनके अपने, वो ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान ने नहीं करवाया, ये नरेंद्र मोदी ने करवाया है। हालांकि इसको हमने पहले भी देखा हुआ है। जो नरेंद्र मोदी है, हमने उसको पहले भी देखा हुआ है। वो जब गुजरात का जो है ना वो सीएम बनता है तो वो गुजरात में भी जो है ना वो सबसे बहुत ज्यादा जो है ना वो जुल्म करता है। और जब से वो पीएम बना है, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बना है ऑफ इंडिया का, तो आपने हमने जो देखा है उसकी जो नफरतें हैं पाकिस्तान के लिए स्पेशली, और पाकिस्तान के अलावा मुसलमानों के लिए, हमने कश्मीर में देखा जो उसने मुजालिम किए। वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 1 से 1.5 साल जो है ना वो उसने उस पे कश्मीर पे जुल्म किया और मुसलमानों को जिबा करवाया, और मुसलमानों के साथ जो उसने जुल्म किया है, हमने हमने उस चीज को देखा है। ठीक है, तो वो जो है ना वो पाकिस्तान पे बेतुका ब्लेम लगा रहा है कि जी फलां पाकिस्तान ने करवाया है ये अटैक, फलां पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने ये करवाया, ये पाकिस्तान ने करवाया। हालांकि उसका कोई एविडेंस नहीं लेके आ रहा, वो कोई सबूत नहीं लेके आ रहा, वो हमें कोई ये चीज नहीं दिखा रहा कि यार ये देखो, ये हमारे पास सबूत है। सिर्फ गली बाती वो ये बातें करी जा रहा है कि भाई जी हाँ, ये आप लोगों ने जो है ना वो अटैक करवाया, फलां करवाया, ये करवाया। और दूसरा हमें वो धमकियां देता रहा कि जी आपका पानी बंद कर देंगे, सिंतास मुआहिदा खत्म कर देंगे। तो जो है ना वो सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो उसने पानी भी खोल दिया। और दूसरा वो हम पे धमकी दे रहे थे, जी हमने जंग मुसल्लत कर देनी है, हमने फलां कर देना है और फलां कर देना है। जब वजीर दिफा ने जो है ना वो कहा कि भाई आप एक दफा जंग करके तो दिखाएं, आप एक दफा हमारे मिसाइल को या किसी को आप टारगेट करके दिखाएं, फिर आपको हम बताते हैं कि जी पाकिस्तान है कौन है। और पाकिस्तान के पास जो एटमी ताकत है, या पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है, या पाकिस्तान पे हम जो दिफा का बजट लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं हम आपको बताएंगे। तो वो आप ये इमेजिन करें कि वो इतने डर गए हैं, वो इतने डर गए हैं कि वो आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने जो है ना वो आपस में हमला करके आपस में जो उनके 5 सिख फौजी जो है ना वो उन्होंने मार दिए। और तरीके खालिस्तान के जो एक रहनुमा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जी हम जो है वो पंजाब का बॉर्डर इंडिया को नहीं देंगे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा नरम दिल और अच्छा गेस्चर वाला मुल्क है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है ना वो इंडिया के सारे वीजे बंद कर दिए थे, आपको पता है। लेकिन उन्होंने जो है ना वो करतारपुर खुला रखा। और दूसरा ननकाना साहब जो है ना वो, क्योंकि आपको पता है कि जो सिखों के लिए ननकाना साहब है, जैसे मुसलमानों के लिए मदीना मुनव्वरा है या मक्का मुकर्रम है, इसी तरह ही जो है ना वो सिखों के लिए ननकाना साहब है। उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं गुरु नानक साहब, वो जो है ना वो उधर उनका मजार है। तो उन्होंने तरीके खालिस्तान के जो रहनुमा है, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया था कि भाई हमने जो है ना पंजाब का बॉर्डर नहीं देना। ठीक है। और फिर इंडिया जो है ना वो इस तरह बुखलाहट का शिकार है, इस तरह बुखलाहट का शिकार है कि वो पागल हो गया है कि यार हम करें क्या, हमने किसको जो है ना वो दे दिया है, किसको जंग की धमकी दे दी है, वो कुछ चीज जान ही नहीं रहे आप। वो मैं एक वीडियो देख रहा था कि उन्होंने जो है ना वो मोदी साहब बनाया होता है, वो मोदी साहब जो है ना वो पाकिस्तान में आता है, तो वो देखता है कि यार मैंने जो धमकी दी है, तो वो आप जो है ना वो हम देखते हैं कि यार वो किस तरह पाकिस्तानी अवाम जो है वो डरी हुई भी है कि नहीं डरी हुई। तो वो एक विजिट करता है, तो वो विजिट करके ना एक इंसान से पूछता है, एक पाकिस्तानी से पूछता है कि जी मैंने जंग की धमकी दी थी, तो आप डर नहीं रहे? तो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, आपने धमकी दी थी, लेकिन आप इधर लेने क्या आए हैं, काम क्या करने आए हैं? मतलब वो ये सोचता है कि यार मैंने धमकी दी हुई है, और वो इतने ऐसे मजाक कर रहे हैं पाकिस्तानी, ऐसे मेम्स बना रहे हैं कि उनको जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यार धमकी है क्या, किस चीज की धमकी दे रहे हैं हम। तो वो पाकिस्तान बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में जो मेम्स है वो तो इंतहा की, आपको पता है कि पाकिस्तानी जो मेम्स हैं वो तो फिर एंड है ना पूरे पाकिस्तान में, और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की मेम जो है ना मशहूर होती है।
तो एक भाई के मैंने जो है ना वो कमेंट देखा, वो ये कह रहा है कि यार गर्मियों में जो है ना वो इतनी गर्मी में कोई पाकिस्तानी जो अवाम है वो वलीमा नहीं रखती और आपने जंग रख दी है। मतलब कि आप ये इमेजिन करें कि बिल्कुल कोई सीरियस ले नहीं रहा। क्यों? हमें अपने फौज पे, हमें अपने जो दफा के बजट है, हमारा जो मिसाइल है, हमारी जो एटमी ताकत है, हमें उस पे गर्व है, हमें उस पे प्राउड है, हमें उस पे गुरूर है। हम अल्लाह जो है ना वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की जो है ना वो जो उनकी कब्र है, उन पे अरबों खरबों जो है ना वो रहमतें नाज़िल फरमाए, क्योंकि हम जो इस टाइम मेम्स बना रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब खान और उनके साथ जो साथी थे, उनकी वजह से सिर्फ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतनी ताकत है, हमारे अंदरूनी जितने भी मामला है, जितने भी झगड़े हैं, लेकिन हमें इस चीज पे नहीं। हमें जब बात पाकिस्तान पे आएगी, जब बात हमारी फौज पे आएगी, तो फिर हम पीछे नहीं होंगे। ठीक है? और हमारी फौज ने जो है ना वो दो राफेल जो इनके तैयारे हैं वो भी गिरा दी है। सियालकोट में जो है इन्होंने इश्तियाल अंगेजी की है, फायरिंग भी की है, फिर वो जहाज लेके आए। जब पाकिस्तानी जो हमारे एयरफोर्स है, जब वो जहाज गए हैं, तो ये साथ साथ ही जो है ना वो भाग गए हैं। इनको पता है कि अभिनंदन साहब के साथ क्या हाल हुआ था। वो जो टी वाज फैंटास्टिक अभी तक हमारे जो कैंट में लिखा हुआ है अभी तक, और अभी तक वो याद करता है। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जी जो अमेरिकन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है ना वो हमारे पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, और उनके जो वजीर हैं जो राजीव शुक्ला साहब, उनको कॉल करके बताया कि भाई जी आप जो है ना ये जंग खत्म करें। सबसे पहले जो है ना उन्होंने पीएम साहब को कॉल की है, एक प्रोटोकॉल दिया है पीएम साहब को, उनको बताया कि यार आप जो है ना वो जंग जो है ना वो ना करें, आप ठंडे रहें। लेकिन हमारे जो पीएम साहब है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये बताया कि भाई जी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने पहल की तो फिर हम अपने जो हमारा एटमी ताकत है, जो हमारा एटमी ताकत का बटन है, वो मैं खुद दबाऊंगा। और हमारे वजीर दिफा साहब ने भी यही कहा है कि भाई जी ये हालात खराब हो सकते हैं। 2-3 दिन का उन्होंने जो है ना वो टारगेट दिया था। ठीक है? लेकिन वो इंडिया जो है ना वो इतना डरा हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता, और कुछ कर भी नहीं सकता। वो सिर्फ बातें हैं कि भाई हम फलां कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिर्फ बातें हैं, कर वो कुछ नहीं सकता। ये बात याद रखिएगा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान पे जो है ना वो अल्लाह का करम है, और हमारी जो फौज है, हमारे जो एटमी ताकत है, वो इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग है कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं। ये और ये बात याद रखिएगा कि हम हर मुल्क से लड़ सकते हैं। हम खुद ना लड़ें, वो हमारी अपनी हरदर्मी है, या हमारे अपने इख्तलाफात हैं, या हम हमारे अपनी कुछ चीजें हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हम हर मुल्क से लड़ सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। इंडिया तो हमारे हाथ की, मतलब ये लेफ्ट साइड की उंगली का हाथ है, मतलब लेफ्ट साइड की उंगली का खेल है ये। इंडिया हमारा कुछ ही नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा। जब तक हमारे पे अल्लाह का करम है, जब तक हमारी जो फौज है वो कायम है, तो इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जितनी अच्छी फौज है, पूरी दुनिया में बेस्ट फौज है पाकिस्तान की, और आईएसआई तो फिर तो लेवल ही एंड है ना उनका। और दूसरी अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान के पास वेपन्स जो है ना सबसे अच्छे हैं। फिर हमारे पास मेन चीज एटमी ताकत है हमारे पास। सर आप ये इसको मजाक ना समझें कि हमारे पास एटमी ताकत है, आप इसको मजाक ना समझें। अगर पाकिस्तान या इंडिया ने पहल की तो पाकिस्तान ने उड़ा देना है आपको। और आपकी फिर जो फ्यूचर में जनरेशन आएगी ना, जनरेशन जेड जिसे कहते हैं, वो ये देखेगी कि यार इंडिया किसी एक मतलब किसी खित्ते में होता था, या इंडिया जो है ना वो एशिया का मुल्क होता था। ये आप याद रखिएगा, आपका नामो निशान नहीं रहना। और जो हिंदू है ना, आपको पता है कि सिर्फ ज्यादातर इंडिया में रहते हैं। तो अगर इंडिया तबाह हुआ तो फिर जो हिंदुइज्म है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में है। ये मुसलमान जो है ना वो पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान को आप इंशाल्लाह खत्म नहीं कर सकते। ये इसने तादेर क़यामत तक रहना है इंशाल्लाह। तो आप इस वजह से आप ये ना करें, आप इस बात को मजाक ना लें कि सर, ये इस बात को मजाक ना लें कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। अभी तक कैंट में आपको मैंने पहले बताया कि कैंट में अभी तक टी वाज फैंटास्टिक लिखा हुआ है, अभिनंदन साहब की तस्वीर लगी हुई है। और अभिनंदन साहब इस बात को एंजॉय भी करते हैं कि उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो ये ना हो कि आपकी फौज के साथ भी यही हो जाए। और दूसरा जो अमेरिकन सेक्रेटरी है, उन्होंने जो है ना वो
दूसरा जो अमेरिकन सेक्रेटरी है, उन्होंने जो है ना वो राजेश शुक्ला साहब को भी जो है ना वो कॉल किया, उन्होंने बताया कि भाई जी आप जो है ना वो जंग ना करें। लेकिन राजीव शुक्ला साहब जो है ना वो वैसे ही इतने डरे हुए हैं और वैसे ही इतने बुखलाहट का शिकार है, वो आपस में भी लड़ रहे हैं। फिर हमें जो है ना वो बार-बार जो है ना वो बॉलीवुड आपको मैंने खबर बता दी थी कि वो उन्होंने जो है ना वो बॉलीवुड के स्टारों को बुलाया है। मतलब जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, उन सबको बुलाया। वो ये चाह रहे हैं कि हम रियल में तो नहीं लड़ सकते इनसे, रियल में हम इनसे नहीं जीत सकते पाकिस्तान के। तो हम जो है ना वो फ़िल्मों में इनको हरा देंगे। जैसे शाहरुख खान साहब जो है ना वो फ़िल्म में आएँगे, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को मार के चले जाएँगे। बस सिर्फ फ़िल्मों में। आप रियल लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते। रियल लाइफ़ में और रियल लाइफ़ में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है? तो आप सिर्फ मूवी बनाएँ, मूवी में आप पाकिस्तान को मार दें, पाकिस्तान की फ़ौज को मार दें, पाकिस्तान की अवाम को मार दें, पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लें, सिर्फ और सिर्फ फ़िल्मों में। सिर्फ और सिर्फ रील में। रियल में आप कुछ नहीं कर सकते। रियल में आपके साथ जो हुआ है वो आपको पता है। आपको 65, 1971 में या 1998 में आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है? तो आप ये रिक्वेस्ट समझें या ये धमकी समझें, आप इस बात को ना सीरियस लें या इस बात को आप ना करें कि भई आप हमें कुछ कर देंगे। आप पीछे हो जाएँ, आप रिलैक्स हो जाएँ, आप आपके लिए फ़ायदा यही है, ठीक है? तो ये ना हो कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब वैसे ही बड़े जो है ना वो गुस्से वाले हैं, तो ये ना हो कि आपके वो मिसाइल फेंक दें, तो फिर आपको बाद में रोना पड़े, बाद में आपको अमेरिका की टाँगों में जाना पड़े या अमेरिका के जो है ना वो चरणों में जाना पड़े कि भाई जी हमें बचाओ। तो फिर किसी ने नहीं बचाना आपको, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? और बाकी वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको समझ आई हैं, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अब मैं किस पे वीडियो बनाऊँ या किस चीज़ की कमी है, ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। बाकी जी सर, अल्लाह हाफ़िज़।